यहाँ का जो वोटर है वो उसको अपने कॉर्पोरेटर के अलावा एडजॉइनिंग दो वार्ड के भी कॉर्पोरेटर के बारे में से देने का मौका मिलेगा, तो दे विल हैव टू कास्ट 3 वोट्स। अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो जाता था, तो ये पैनल सिस्टम के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। अभी सिचुएशन क्या होगा कि एमवीए के तीनों घटकों को या तो इकट्ठा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा या तो हर वार्ड में उनको इंडिविजुअल कैंडिडेट देने पड़ेंगे, जितने उनके पास कैंडिडेट्स है ही नहीं। आने वाले दिनों में मैं भी एक वोटर हूं, तो अगर मुझे वोट करना है तीनों कैंडिडेट को, तो मैं वो तीनों कैंडिडेट को देखूंगा कि भाई मुझे किसको पहले प्रायोरिटी पे वोट करना है। तो ये मेरे लिए एज अ वोटर मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली सिचुएशन बड़ा इंटरटेनिंग होने वाला है, जनता को आएगा मज़ा, और जनता को थॉटफुली सोचना चाहिए कि कौन इनको स्टेबिलिटी दे सकता है। और ये एमवीए का खिचड़ी सरकार का ये लोग लेकर जाएंगे मैनिफेस्टो, तो यही नहीं समझेगा कि किसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज तीनों अलग डायरेक्शन में बात करते हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव अब 3 सदस्यीय पैनल के तहत संपन्न होने जा रहे हैं। इस बात पर अब राज्य सरकार ने मोहर लगा दी है। बता दें कि 1 सदस्य प्रभाग में कुल 111 प्रभाग नवी मुंबई में थे, मगर अब पैनल पद्धति से नवी मुंबई में 37 प्रभाग होंगे, जिसमें ए, बी एवं सी वर्ग में हर प्रभाग में एक पार्टी के 3 उम्मीदवार होंगे। द मेट्रो ने शहर के अनुभवी और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा एवं तेजेंद्र सिंह से इस संदर्भ में बात की। आइए देखते हैं पैनल पद्धति को लेकर क्या है सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना। पैनल पद्धति में नागरिकों को केवल अपने ही नहीं बल्कि अगल बगल के उम्मीदवारों को भी करना होगा मतदान। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि अब 3 प्रभाग का एक पैनल होगा, जिस कारण एक प्रभाग का असर दूसरे प्रभाग पर भी होगा और लोगों को अपने अगल बगल के प्रभाग के उम्मीदवारों को मतदान करने का मौका मिलेगा। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 111 वार्ड है हमारे, इनको 37 पैनल्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि हर 3 वार्ड पे एक पैनल होगा। इसका प्रिंसिपल ये रहा है कि जब हम वार्ड नंबर 60 में हैं, जैसे अभी हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 60 में, ये सीमलेस वार्ड एडजॉइनिंग 2-3 वार्ड से भी जुड़ता है, तो एक वार्ड की वजह से दूसरे वार्ड को भी इम्पैक्ट आता है। तो आप अभी एडजॉइनिंग वार्ड में अगर आप रोड का लेवल बढ़ाते हैं और उधर का पानी इधर आता है, तो वो इम्पैक्ट इस वार्ड में भी आता है। दूसरे वार्ड में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये वार्ड इम्पैक्ट होता है, जैसे मान लीजिए अगर उधर कुछ जलाया जाए या कोई भी उनकी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से इस वार्ड में इम्पैक्ट आए, तो यहाँ का जो वोटर है वो उसको अपने कॉर्पोरेटर के अलावा एडजॉइनिंग दो वार्ड के भी कॉर्पोरेटर के बारे में से देने का मौका मिलेगा, तो दे विल हैव टू कास्ट 3 वोट्स। मुंबई महानगर पालिका के अलावा अन्य महानगर पालिका के लिए पैनल पद्धति लागू की गई है। इस पर उन्होंने कहा कि मुंबई में शिवसेना सत्ता में है, मगर शायद वो ये नहीं जानते कि नवी मुंबई में वे अपने दम पर सत्ता नहीं बना सकते। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर है, इस बात से वे भली भांति वाकिफ है। जहाँ पे करंट गवर्नमेंट एमवीए की क्या मंशा रही, अगर वो लोग पैनल सिस्टम में बिलीव करते हैं तो सिस्टम कोई भी गलत नहीं है, पैनल सिस्टम भी अच्छा है, इंडिविजुअल वार्ड सिस्टम भी अच्छा है, इट्स जस्ट ए वे ऑफ चूजिंग योर कॉर्पोरेशन। तो बीएमसी में क्यों नहीं किया, अभी मेरे को बताइए, क्योंकि बीएमसी में शिवसेना की मेजॉरिटी है। शिवसेना को वहाँ पे एनसीपी और कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सारी खिचड़ी अलायंस है, मतलब होंगी बड़ी सारी पार्टियाँ, वो सब मिला के उनको शेयर नहीं करना अपना सीट्स किसी के साथ। यहाँ पे शिवसेना को मालूम है कि वो अपने दम के ऊपर कॉर्पोरेशन नहीं बना सकते। उनको ये भी मालूम है कि करंट सिचुएशन में एनसीपी और कांग्रेस भी वीक है, तो जो कॉर्पोरेशंस में उनको ये दिक्कत आने की चांस है, जो कि मेजॉरिटी कॉर्पोरेशंस है महाराष्ट्र में, उन्होंने पैनल थोप दिए हैं। पैनल पद्धति में नए इच्छुक उम्मीदवारों के मंसूबों पर फिर सकता है पानी। सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह ने कहा कि पहले पद्धति के अनुसार एक ही प्रभाग में अपक्ष उम्मीदवार खड़े हो जाते थे,
मगर पैनल पद्धति में उनके लिए राह कठिन होने वाली है, क्योंकि जब तक पब्लिक उम्मीदवार को दिल एवं दिमाग में नहीं रखती तब तक किसी भी उम्मीदवार का जीतना आसान नहीं। अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो जाता था, तो ये पैनल सिस्टम के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन अगर आप क्लेम करें कि कोई भी पार्टी कहती है कि भाई हम जीत सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्लेम तो पिछले कई साल इलेक्शंस में हर एक जन करता है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी वहाँ का कैंडिडेट है, देखिए कैंडिडेट की विनिंग जो चीज़ है वो विनिंग ऐसे ही नहीं जीत जाता। वो जब तक पब्लिक उस कैंडिडेट को दिल और दिमाग में नहीं रखती है तब तक कोई भी इलेक्शन के अंदर किसी भी कैंडिडेट का जीतना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसको यहाँ मैं नहीं गिनता, लेकिन अगर मुझे किसी को वोट करना है, मेरे किसी कैंडिडेट को वोट करना है, तो मैं ये देखूँगा कि वो मेरे लिए अवेलेबल कितना है और उसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस एरिया से वो खड़े हैं उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट क्या की है। तो मेरा नज़रिया वोट देने का कोई भी कैंडिडेट को ये होगा, चाहे ये पैनलिंग सिस्टम में आज आने वाले दिनों में मैं भी एक वोटर हूँ, तो अगर मुझे वोट करना है तीनों कैंडिडेट को, तो मैं वो तीनों कैंडिडेट को देखूँगा कि भाई मुझे किसको पहले प्रायोरिटी पे वोट करना है। तो ये मेरे लिए एज अ वोटर मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्वयं बल पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के पास नहीं है 111 उम्मीदवार। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि नवी मुंबई में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस के पास 111 उम्मीदवार नहीं है और इसीलिए बीजेपी को चुनौती देने के लिए उन्होंने पैनल का दांव खेला है। मगर पैनल पद्धति का निर्णय भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। बेस्ट पार्ट क्या है, उन्होंने यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ ये डिस्कस किए बिना इम्पोज किया है। लेकिन उसकी वजह से इनको नुकसान भी होने वाला है। नुकसान इसलिए होने वाला है क्योंकि पैनल में एक ही पार्टी जीतेगी, पूरे के पूरे पैनल पे एक ही पार्टी जीत के आएगी। आपके अंदर अभी जैसे करंट सिचुएशन जो था, एक एनसीपी कैंडिडेट था, एक कांग्रेस का था और एक बीजेपी का था, वो नहीं हो सकता। तो अभी आपका पूरा पैनल एक ही पार्टी का रिप्रेजेंटेशन देगा। तो इसमें अभी सिचुएशन क्या होगा कि एमवीए के तीनों घटकों को या तो इकट्ठा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा या तो हर वार्ड में उनको इंडिविजुअल कैंडिडेट देने पड़ेंगे, जितने उनके पास कैंडिडेट्स है ही नहीं। शिवसेना के पास 111 कैंडिडेट है ही नहीं, एनसीपी के पास 111 कैंडिडेट है ही नहीं, कांग्रेस तो खैर एनीवेज गिनती में आती ही नहीं। तो अभी ये लोगों ने सिचुएशन क्या है, इन्होंने एक तरीके से एक दाव खेला है कि कुछ भी करके बीजेपी को अनसेटल करने के लिए। लेकिन ये बीजेपी के फेवर में जाता है बिकॉज देर आर सर्टन वार्ड्स जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ऑपोजिशन का कैंडिडेट है। लेकिन जैसे ही पैनल बना देते हो तो 3 बीजेपी वाले जो हैं वो स्ट्रांगर हो जाते हैं आपके इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट से। सो जो अभी हमको सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एटलीस्ट नवी मुंबई में इज़ वेरी डिलाइटेड विद दिस होल पैनल सिस्टम बिकॉज पूरा का पूरा क्लीन स्वीप का चांस बन रहा है। चुनाव के बाद सत्ता स्थापन करने के लिए नहीं होगा किसी पार्टी से समझौता। पैनल पद्धति की कई सीमाएं हैं। अगर एक पैनल दूसरे पैनल से हार गया तो वे तड़जोड़ की राजनीति नहीं कर सकते। जो पैनल की एक लिमिटेशन है वो ये है कि पोस्ट पोल अलायंस नहीं हो सकता इसमें। यानी कि मान लीजिए तीन इंडिविजुअल्स हैं इन ए पर्टिकुलर पैनल जो इलेक्शन लड़ते हैं अगेंस्ट 3 अदर इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टी। बाद में अगर मान लीजिए एक सेट हार गया दूसरे सेट से, वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ, मैं इसके साथ गठजोड़ कर लेता हूँ और हमारा पैनल जीत गया। वो नहीं कर सकते आप। तो यानी कि इन लोगों को प्री पोल अलायंस करना ही पड़ेगा। अब ये फंस गए। या तो कांग्रेस को इंडिपेंडेंटली अगर उनमें दम है, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर उनमें दम है कांग्रेस में और एनसीपी में और शिवसेना में इंडिविजुअली दम है तो एक बार पैनल में इंडिविजुअली लड़के दिखाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीदवारों की चुनौतियां बढ़ी तो मतदाता हुए और पावरफुल। पालिका चुनाव में उम्मीदवार पहले मतदाताओं के पास जाकर अपना संपर्क बनाते थे। रोहित मल्होत्रा ने अपने प्रभाग का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके प्रभाग के लोग लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भाजपा को मतदान करते हैं, मगर पालिका चुनाव में वे कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान करते हैं। मगर अब उन्हें चुनाव में लोगों के पास जाकर
अपने लिए तो मत मांगने ही पड़ेंगे, मगर अड़ोस पड़ोस के उम्मीदवारों के लिए भी उन्हें मत मांगने पड़ेंगे और ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है पैनल सिस्टम में कि अभी तक क्या होता है ऑन ए कॉरपोरेशन लेवल, मोस्ट कॉरपोरेशन इधर का भी अगर आप बृहन्मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखें, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखें, तो लोग नॉर्मली कैंडिडेट पे ज़्यादा फोकस करते रहे। जैसे हमारे वार्ड में जो 3-4 बार इलेक्शन जीते हैं वो कांग्रेस के रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकली हमारा जो एरिया है वार्ड नंबर 60 ये प्रीडोमिनेंटली बीजेपी सपोर्टिंग एरिया है, लेकिन वो इसको वोट देते रहे हैं बिकॉज वो उनको कैंडिडेट पसंद है। वो पार्टी से तो मतलब यहाँ बिकॉज जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस के वोटर है ही नहीं, जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट को इधर वोट मिलते ही नहीं। लेकिन तो अभी क्या होगा कि पैनल सिस्टम में पार्टी विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल, बिकॉज आपको पार्टी का नाम लेके, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन लेके 3 वार्ड पे वोट मांगने हैं, तो आप 3 चेहरों पे तो वोट नहीं मांग सकते। आपको पार्टी मैनिफेस्टो लेके जाना पड़ेगा कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं ओवरऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, हमारे पैनल में हम क्या काम करेंगे। तो अभी तक ये जो गेम चल रहा था इंडिविजुअली कि हम लोग जो कि कैंडिडेट आता था कि साहब मैं आपकी सेवा करूंगा वगैरह वगैरह, अब उसको ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को तो वोट दो ही, मेरे 2 अड़ोसी पड़ोसों की भी वोट दो। और यहाँ पे तो बेस्ट पार्ट क्या है कि कई जगह तो कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ के रहे हैं वो वार्ड नंबर 64 के कैंडिडेट के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े हुए हैं, हारे थे लेकिन इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो अभी ये लोग भाई बन जाएंगे, अभी इनका भाईचारा बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली सिचुएशन बड़ा इंटरटेनिंग होने वाला है, जनता को आएगा मज़ा, और जनता को थॉटफुली सोचना चाहिए कि कौन इनको स्टेबिलिटी दे सकता है। और ये एमवीए का खिचड़ी सरकार का ये लोग लेकर जाएंगे मैनिफेस्टो, तो यही नहीं समझेगा कि किसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज तीनों अलग डायरेक्शन में बात करते हैं। जागरूक जनता पैनल पद्धति को आसानी से कर लेगी अख्तियार। तेजेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही पैनल पद्धति हमारे शहर के लिए नई है, मगर चुनाव आयोग निश्चित तौर पर इस पद्धति की जानकारी जनता को देने के लिए चर्चा सत्र का आयोजन करेगी एवं हमारे शहर की जनता जागरूक है, वे चुनाव में सही उम्मीदवार पर मुहर लगाएगी। ये सिस्टम बेशक हमारे लिए नया है, लेकिन आई एम श्योर कि इलेक्शन कमीशन जो है इसकी गाइडलाइंस और इसकी वर्किंग को लेकर वो उतने ही सीरियस होंगे और उतने ही अंडरस्टैंडिंग में चलेंगे कि जितना हम कंफ्यूज स्टेट में जा रहे हैं। तो मुझे जो पता लगा है कि जैसे हम इलेक्शन वोटिंग मशीन के ऊपर कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं तो हम उसका चॉइस करके हम एक बटन दबाते हैं, तो सुनने में जो आ रहा है कि ऐसा ही एक मशीन होगा या 3 मशीन्स होंगे जिस पे कि ABC कैंडिडेट्स को हमें वोट करना है। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस होगा, ये अननेसेसरी मुझे लगता है कन्फ्यूजन है, बट आई एम श्योर ये बहुत आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।